नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। पॉलिटिक्स पॉलिसी मैटर पर देश के सबसे विश्वसनीय शो द पीएम फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में तैयार हुए उस पुल की जिसका इंतजार मुंबई वासियों ने पूरे 52 साल किया। ये पुल पीएम मोदी की कोशिशों से सिर्फ 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल को शुक्रवार को पीएम मोदी खुद देश को समर्पित करेंगे और इसकी यात्रा भी करने जा रहे हैं। ये पुल पीएम मोदी के उस संकल्प का एक और साक्ष्य है जिसमें 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे ये पुल देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। जहां जहां गति है वहां प्रगति है। यही समय है, सही समय है। त्रेता युग में नल नील ने श्री राम का नाम लेकर समंदर पर पुल बांध दिया था और अब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े समुद्र सेतु का उद्घाटन करने जा रहे हैं। समंदर पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन से पहले अटल सेतु के ड्रोन दृश्य ऐसे हैं कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। ध्यान से देखिए, ये विकास के मोदी मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ते नए भारत की तस्वीर है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दो जगहों को ही नहीं जोड़ता बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। समंदर पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन से पहले अटल सेतु के ड्रोन दृश्य ऐसे हैं कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। ध्यान से देखिए, ये विकास के मोदी मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ते नए भारत की तस्वीर है। गति से प्रगति और प्रगति से समृद्धि लाना मोदी के विकास मॉडल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस देश की कनेक्टिविटी में बड़े सुधार पर है। इसलिए मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े समुद्र सेतु का जो सपना बीते 50 साल से सरकारी फाइलों में दबा हुआ था, उसे मोदी ने 5 साल में हकीकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया है। भारतवर्ष के सबसे आधुनिक और सबसे लंबे समुद्र सेतु की ये तस्वीरें मोदी के विकास मॉडल का सबूत हैं।
अटल सेतु का पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा शेवा अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का अत्याधुनिक अटल सेतु मुंबई के शिवडी से शुरू होकर नावा शेवा पर समाप्त होता है। अटल सेतु का विस्तार समुद्र पर 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने वालों की जिंदगी आसान बनाने वाला है, क्योंकि अब दूरी भी कम होगी, सफर में लगने वाला वक्त भी बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी। अब तक दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। इस पुल के उद्घाटन के बाद ये दूरी घटकर सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। अभी मुंबई से नवी मुंबई जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अटल सेतु से ये दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगी। अटल सेतु पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। दूरी और ड्राइविंग टाइम कम होने से ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। अभी 14 किलोमीटर का माइलेज देने वाली पेट्रोल कार से मुंबई से नवी मुंबई के सफर में करीब 3 लीटर पेट्रोल लगता था। अब पेट्रोल का खर्च आधा रह जाएगा। अटल सेतु इतना विशाल है कि इस पर हर रोज 70,000 वाहन गुजर सकते हैं। इसलिए अनुमान यह है कि अकेले अटल सेतु के बन जाने से हर साल 1 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। सबसे खास बात यह है कि 22 किलोमीटर का यह लंबा ब्रिज है, लेकिन इस 22 किलोमीटर की दूरी को आप सिर्फ 20 मिनट में तय कर सकते हैं। समंदर में भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा ब्रिज है, क्योंकि 22 किलोमीटर के इस ब्रिज में 16.5 किलोमीटर का ब्रिज का निर्माण जो है वो समंदर के ऊपर किया गया है, जबकि 5.5 किलोमीटर जो ब्रिज है वो जमीन पर बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट था और ये सरकार के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या से निदान पाने के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद कारगर साबित होगा। अटल सेतु मुंबई की नई लाइफलाइन बन जाएगा, लेकिन अटल सेतु से सिर्फ मुंबई के लोगों को ही राहत नहीं मिलेगी। अटल सेतु ने मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे और गोवा हाईवे के बीच की दूरी भी कम कर दी है। इस सेतु की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज आराम से निकल जाएगा और पुल के ऊपर ट्रैफिक चलता रहेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर खास क्रैश बैरियर्स भी लगाए गए हैं। अगर कोई गाड़ी क्रैश होती है तो ये बैरियर गाड़ी को वापस सड़क पर ले आएगा, ना कि वो समुद्र में गिरेगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई गाड़ी खराब होती है, कोई गलत लेन से चल रहा है, पुल पर कोई रुकता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो ये कैमरा तुरंत कंट्रोल रूम को खबर कर देगा। पुल पर 1212 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। पुल पर एडवांस लाइटिंग भी की गई है। खासियत यह है कि लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा, समुद्री जीवों को नुकसान नहीं होगा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। यह भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी, यानी जगह जगह पर टोल बूथ नहीं होंगे। इस सिस्टम से ड्राइवर बिना रुके ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से टोल दे सकेंगे। सिंगापुर, यूएस और यूरोप में ऐसी ही सुविधा होती है। 6 लेन के इस पुल की चौड़ाई करीब 27 मीटर है। पुल पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एग्जिट लेन भी बनाए गए हैं। मुंबई की नई लाइफलाइन और हिंदुस्तान का नया आश्चर्य बने अटल सेतु के बनने की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। वक्त, ईंधन और पैसे की बचत करने वाला ये समुद्र सेतु काफी पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला ये पुल 50 साल तक सिर्फ सरकारी फाइलों पर ही बनता रहा।
मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले MTHL पुल को बनाने का प्रोजेक्ट सबसे पहले 1972 में बना था। तब कोलाबा से उड़ान तक पुल का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नौसेना और पोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई गई थी। साल 1981 में JRD टाटा के नेतृत्व में एक कमेटी ने शिवडी से शेवा तक पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। 1984 में JRD टाटा के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर भी लग गई, लेकिन इसके बाद भी समुद्र सेतु का ये प्रोजेक्ट सरकारी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया। 2004 में परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए पहला वास्तविक प्रयास किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होते ही अटक गया। प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद अप्रैल 2018 में जमीनी काम शुरू हुआ। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। यानी देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने का जो काम 52 साल से ठंडे बस्ते में था, वो प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद अगले 5 साल में बनकर तैयार हो गया। मोदी ने मोटिवेशन दिया तो 14,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील तकनीक से देश में पहला ब्रिज बना दिया। साउथ मुंबई से रायगढ़ नवी मुंबई को जोड़ने वाले ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को होना है। यहां पर उद्घाटन से पहले की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस ब्रिज पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर और पोस्टर लग गए हैं उनके इंतजार में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्रिज का निर्माण जो है MMRDA द्वारा किया गया है। इस ब्रिज के बनने के बाद में खास तौर पर मुंबई से पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई जाने वाले लोगों को जो है फायदा होगा। साथ साथ में जो लोग पुणे से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं या फिर रायगढ़ से या फिर नवी मुंबई से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं, उनके लिए ये ब्रिज जो है बेहद कारगर साबित होगा। अटल सेतु 85,000 मीट्रिक टन ऑर्थोट्रॉपिक स्टील से बना है। ये इतना स्टील है जिसमें 500 बोइंग 747 विमान और 17 आईफिल टावर बन जाएंगे। अमेरिका के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल इस पुल को बनाने में हुआ है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी और सिर्फ 17 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करके उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को इस मैप के जरिए समझिए। मुंबई और नवी मुंबई और यह अरब सागर का हिस्सा। मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए आपको ये इस तरह से लगभग हाफ सर्कल तय करना पड़ता है, जिसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। और जाम के वक्त में अगर आप ये सफर तय करते हैं तो आपको लग जाएगा 1.5 से 2.5 घंटे तक का समय। लेकिन अटल सेतु के बाद स्थितियां कैसे बदल जाएंगी ये भी समझिए। सीधे मुंबई से नवी मुंबई आप जा सकते हैं। आपका ट्रैवल टाइम हो जाएगा 22 मिनट और ये डिस्टेंस सिमट कर आ जाएगा 22 किलोमीटर पर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से
दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं, वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में खड़े होकर अमेरिका जैसे हाईवे बनाने का वचन यूं ही नहीं दे दिया। इस वचन के पीछे हिंदुस्तान के हर हिस्से को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता से मिला आत्मविश्वास है। आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है। इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 7,000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं। देश में जिस तेजी से हाईवे इस वक्त बनाए जा रहे हैं, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना के लॉन्च के बाद से भारत सालाना 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर थी। दिसंबर 2023 में 4 लेन और उससे ऊपर के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 के 18,387 किलोमीटर से 2.5 गुना बढ़कर 46,179 किलोमीटर हो गई है। 2014 में कुल हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 353 किलोमीटर थी, जो 2023 में बढ़कर 3,913 किलोमीटर हो गई। देश में सड़कों के नेटवर्क की बात की जाए तो भारत 63.73 लाख किलोमीटर की सड़कों के साथ 65.8 लाख किलोमीटर की सड़कों वाले अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। मोदी की गति से प्रगति और प्रगति से समृद्धि वाले विकास मॉडल का असर यह है कि आज देश में सिर्फ ज्यादा सड़कें ही नहीं बन रही, तेजी से भी सड़कें बन रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में जहां सड़क निर्माण की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वो स्पीड 2020-21 के दौरान बढ़कर हर रोज 37 किलोमीटर हो गई। 2021-22 में कोविड की वजह से सड़कें बनाए जाने की गति कुछ कम हो गई, फिर भी रोजाना औसत 29 किलोमीटर सड़कें बनी। 2022-23 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से सड़कें बनी। सरकार ने 2024 में हर रोज 45 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर इस स्पीड से सड़क बनी तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान देश में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें तैयार होंगी।